और अब बात कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा और कांग्रेस और बीजेपी में आज के दिन जमकर तू-तू मैं देखने को मिली है। दरअसल जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोला। संविधान से लेकर पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और कांग्रेस को खुद आईना देखने की हिदायत तक दे डाली। संविधान बचाओ रैली में बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की। संविधान के धज्जियां उड़ाने के लगाए आरोप। देश को बताया पार्टी से भी बड़ा। जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली में सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम में आतंकी हमले का जिक्र भी किया और संविधान के खतरे में होने की बात कहकर उस पर चिंता भी जाहिर की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान बचाने की बात कही है। सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा और सबके ऊपर ईडी रेड। हमारे पार्टी के जो भी अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर ईडी रेड, जाना, छापे डालना और कोई पार्टी का काम करता है तो उसको कैसा कमजोर करना और उसको कमजोर करके पार्टी से दूर रखना। सबको कमजोर करने की कोशिश तो आपकी चल रही है, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लोगों को कमजोर करके आप डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं कर सकते। खड़गे ने सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल भी किया और 400 पार वाले नारे पर चुटकी भी ली। खड़गे ने कहा कि आज देश में जितनी बड़ी स्कीमें हैं वो सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार पर उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने के आरोप लगाए। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा में सत्ता पक्ष पर हमला करते नजर आए। लंबे समय से जब से राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में लिया है तब से सुनते आ रहे पार्लियामेंट के अंदर कि पार्लियामेंट के बाहर किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ रही है। रोजाना जो संविधान को बदला जा रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा दे तो उस कार्यकर्ता को और उसके परिवार को प्रताड़ित करने का काम जो कर रहे हैं, यह भी संविधान को कमजोर करने का काम है। अब विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा था तो सत्ता पक्ष ने भी तुरंत करारा जवाब दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जहां कांग्रेस पर ही संविधान की हत्या करने के आरोप लगाए, उनका जो व्यवहार था उसमें भी संविधान का सम्मान उन्होंने नहीं किया और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार संविधान की हत्या की। बहरहाल विपक्ष एक तरफ आतंकी हमले के मसले पर सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली के नाम पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है, वो साफ जाहिर करता है कि सियासत में कोई किसी का सगा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारिणी पर नेताओं से चर्चा हुई। ये एक ही जगह नहीं, हर जगह हम जा रहे हैं। हर जगह पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल जी, मैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और बहुत से हमारे नेताओं को भी हम हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं और हम वहाँ पर हमारा कहना ये है कि बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, मंडल, डीसीसी अगर ये मजबूत हुआ तो पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए हम हमारी एक कोशिश है कि हमारे सारे वर्कर विलेज से लेकर देहात से लेकर नगर तक जुड़े रहे। ये प्रयत्न हमारा चल रहा है, हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। इसीलिए मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर आज राजस्थान में लोग एकजुट होकर काम भी कर रहे हैं।
मंदिर में गंगाजल छिड़कने को लेकर चर्चाओं में आए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले जहां पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा पर पार्टी का डंडा चला और उन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया, अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। दौसा में सतीश कुमार नाम के व्यक्ति ने बसवा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मंदिर में गंगाजल छिड़कने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक और तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, वहीं आज दौसा के बसवा थाने में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सतीश कुमार निवासी काटरवाड़ा ने मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि विधायक ने भेदभाव का काम किया है और छुआछूत का काम किया है। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और 302 के साथ साथ SC/ST अधिनियम के तहत पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अब इस पूरे मामले की जांच बांदीकुई के DSP रोहितास देवंदा कर रहे हैं। यह पूरा मामला कोर्ट के इस्तगासे के जरिए हुआ है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। पीने के पानी की मार झेल रहे जयपुर के सांबा लेक में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर 2 दिन से ग्रामीणों का धरना भी जारी है और आज ग्रामीणों ने पृथ्वीराज चौहान सर्कल पर जाकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन भी शुरू किया गया। धरना स्थल पर इस दौरान महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में पहुंचे। करीब 5 से 6 दिन में मात्र 10 मिनट ही सप्लाई हो रही है। हालात ये है कि लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारी ने साफ तौर पर कहा, जब तक समाधान नहीं तब तक आंदोलन जारी। 8-10 दिन से पानी आता है। तो इस संदर्भ में हमने JN एक्शन से बात करने गए थे, तो उनसे काफ़ी देर वार्तालाप हुई कि मैं सर आप 3 दिन छोड़ के 1 दिन पानी दे दीजिए तो भी हमको सबर इसमें हो जाएगा। अब 8-10 दिन से पानी का हमको पोसाता नहीं है। टैंकरों का दाम ऊँचे दरों पर गरीब आदमी लाएगा कहाँ से। सर ने काफ़ी सुना, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दरकिनार करते हुए मना कर दिया। बोले मनोहर जी, हम आपको पानी नहीं दे सकते क्योंकि पानी हमको आगे से नहीं मिल रहा है। मैंने कहा सर 3 दिन पानी आगे से आ रहा है, अभी ऐसा क्या हुआ है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो सर ने हमको ये बोला कि भाई आप चाहे धरना कर लो, उस धरने पे आकर मैं बैठ भी जाऊंगा तो भी मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगा, किसी भी सूरत में मैं आपको पानी नहीं दूंगा। भीलवाड़ा में गार्ड और 2 दोस्तों की हत्या के आरोपी को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। उसने रसोई में काम आने वाले सामान झाड़ी और डेगची से बुजुर्ग गार्ड का सिर फोड़ा था। चाकू से 20 वार किए थे। उसने गार्ड का प्राइवेट पार्ट भी काट डाला था। इसके बाद चाकू नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने सोमवार को आरोपी दीपक नायर को कोर्ट में पेश किया। पुलिस जब आरोपी को लेकर कोर्ट परिसर पहुंची तो उसके चेहरे पर 3 हत्या का अफसोस नजर नहीं आया। वो अपने पास से गुजर रहे लोगों से उनके हालचाल पूछता हुआ नजर आया। और अब बात महेश जोशी की करते हैं। दरअसल पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी कौशल देवी का निधन हो गया है। बता दें, महेश जोशी ईडी की रिमांड पर हैं और 4 दिन की कस्टडी के बाद आज महेश जोशी कोर्ट में पेश हुए। लेकिन पूर्व मंत्री महेश जोशी ने पत्नी के निधन के चलते अंतरिम जमानत की मांग की, जहां कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है। ईडी के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष महेश जोशी जी को पेश किया गया और पेश करने के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड शीट में ये निवेदन किया कि इनको जुडिशियल कस्टडी दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने उनमें जुडिशियल कस्टडी कर दी है। उसके बाद हमने अंतरिम जमानत की याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई। इस वजह से वो हमने याचिका प्रस्तुत की है कि उनको अंतरिम जमानत दी जाए। जमानत में फैसला अभी तक फैसला नहीं हुआ, फैसला अभी लंबित है, आएगा तो बता देंगे। कितने दिन के सर अंतरिम जमानत कितने दिन? वो अभी आदेश आएगा, आदेश आने के बाद आपकी तरफ से डिमांड क्या है? हमारी तरफ से तो ये डिमांड थी कि चूंकि डेथ हुई है तो इनको क्रियाकर्म वगैरह करने हैं, तो इनको पूरी तौर से इनको जो क्रियाकर्म करने के लिए जितना सफिशिएंट समय चाहिए वो दिया जाना चाहिए। मारो राजस्थान में अगली खबर अजमेर से ले रहे हैं, जहां पर 7 महीने के बच्चे के अपहरण मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बच्चे को 5 लाख में बेचने की फिराक में थे। रविवार सुबह करीब 3:30 बजे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।
वहीं अभी भी मामले का मुख्य आरोपी फरार है। 3 बजे के आसपास एक छोटे बच्चे का मनराज 7 माह की उसकी आयु है, उसकी किडनैपिंग की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। एक्टिव होने के बाद हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में मल्टीपल टीमों का गठन किया गया। स्पेशल टीम्स बनाई गई सीसीटीवी देखने के लिए, टेक्निकल सर्विलांस के लिए, साइबर के लिए और आसूचना एकत्रित करने के लिए। इसके बाद निरंतर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया और रात्रि का समय था और बहुत ही ट्रिकी जो पूरा का पूरा सीसीटीवी देखने का प्रोसेस था वो भी था और इंटेलिजेंस कलेक्शन का भी था और नेचुरली एक चिंता भी थी कि छोटा बच्चा है और इस तरीके से किडनैप हुआ है, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पुलिस के निरंतर प्रयास के बाद आज हमें सफलता मिली है। बालक जो है वो एकदम ठीक स्थिति में हमें मिल गया है। जो लड़का था 2 लड़कों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। और खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले मारो राजस्थान में एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। करौली से बड़ी खबर है जहां पर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त प्रेम राज मीना एपीओ कर दी गए हैं। प्रेम राज का मुख्यालय पोस्ट कार्यालय भरतपुर किया गया। निदेशालय एवं पोस्ट लेखा संस्थान जयपुर के निदेशक ने यह आदेश जारी किए हैं। करौली नपा आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे थे प्रेम राज, जिनके खिलाफ ये एक्शन हुआ और उन्हें एपीओ कर दिया गया। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त प्रेम राज मीना एपीओ कर दिए गए हैं। और इसी के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस में उत्सव का माहौल देखने को मिला। यहां 300 साल से 5 गांव के राजपुरोहितों से बने रिश्ते के चलते दोनों परिवारों ने एक दूसरे का शाही अंदाज में सम्मान किया है। एक खास रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गिले शिकवे हुए दूर, रिश्ते हुए मजबूत। टूटे रिश्तों को जोड़ने की ऐतिहासिक पहल। 300 साल बाद राजपुरोहित आए एक साथ। सिटी पैलेस में शाही अंदाज में भव्य स्वागत। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के संरक्षक लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 300 साल से टूटे रिश्तों को जोड़ने की ऐतिहासिक पहल की, जो रंग लाई और सिटी पैलेस में 300 साल बाद पहली बार 5 गांव के राजपुरोहितों ने एक साथ भोजन ग्रहण किया। दरअसल लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने गनेड़ी, बिलोवणी, वनदार, रुंगड़ी और शिवतलाव गांव के राजपुरोहितों को निमंत्रण दिया। सभी राजपुरोहितों को शॉल और उपहार भेंट किए। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने भी इस ऐतिहासिक मौके पर खुशी व्यक्त की और कहा कि ये रिश्ता अब कभी नहीं टूटेगा। सारे गांवों का, 5 गांवों का जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो ज्ञापित करता हूं। सारे लोग जो हैं जिस जोश और उत्साह और अपनत्व से जो है वो पधारे हैं, उसके लिए मेवाड़ जो है वो ऋणी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर ये रिश्ते जो है हमारे और ज्यादा मजबूती पे जाकर जो है वो पहुंचेंगे। जिस प्रकार से, जिस भावना से, जिस जोश और उत्साह, जुझारूपन और कर्मठता से जो आप लोग सब राजपुरोहित परिवार 5 गाँवों से जो यहाँ पर पधारे हैं, मेवाड़ इस सोच को, इस भाव को लेकर अभिभूत है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूती की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। मेवाड़ के सिटी पैलेस में मारवाड़ के इन 5 गांव की बेटियां भी फिर से राखी भेजने लगेंगी। दरअसल हल्दी घाटी युद्ध के समय नारायण दास राजपुरोहित वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में महाराणा प्रताप ने उनके वंशजों को ये गांव जागीर में दिए थे। उसके बाद से इन गांव की बेटियां उदयपुर राज परिवार को धर्म भाई की तरह मानती और हर रक्षाबंधन पर राखी भेजती थी। राज परिवार भी इन बहनों के लिए चुनरी भेजकर उनका मान रखता था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रिश्ता 300 साल पहले टूट गया था। राजपुरोहितों का ये कहना है कि अब ये रिश्ता कभी भी कमजोर नहीं होगा। पीढ़ियों से, मतलब पीढ़ियों से भी नहीं कह सकते, सदियों से मेवाड़ के राजघराने के साथ मेरे निकट का संबंध रहा था। कुछ समय में किन्हीं अज्ञात कारणों से बहुत लंबा गैप पड़ गया था। लगभग 3 शताब्दियों के इस गैप के बाद में मेवाड़ में जब लक्ष्यराज सिंह जी ने अपना कार्य संभाला तो सदियों पुरानी हमारी इस परंपरा को उन्होंने पुनर्जीवित किया। ये इस मामले में कह सकते हैं कि इस मेवाड़ कुल के गौरव साबित हुए हैं, जो इतनी पीढ़ियों पुराने संबंधों को उन्होंने पुनर्जीवित किया।
हम लोग श्री जी महाराज के देहांत पर यहाँ पधारे थे, सारे गांव के लोग, 5 गांव के लोग आए थे, तब भी हमारा बहुत मान सम्मान किया गया, बहुत बहुमान किया गया था। उस वक्त आपने हमसे भोजन का आग्रह किया था, लेकिन हम चूंकि राजपुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, तो 1.25 महीने तक तो भोजन ग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। आज उनके आमंत्रण पर हम यहाँ पे आए हैं। बहरहाल रिश्तों की बुनियाद अब मजबूत होने लगी और गांव की बेटियों में भी खुशी की लहर है। यहाँ की बेटियां इस बात से उत्साहित हैं कि अब उन्हें एक बार फिर मेवाड़ राज परिवार के धर्म भाई के रूप में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राखी भेजने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। बीकानेर से अग्नितांडव की तस्वीर सामने आई है, जहां पर लूड़करसर में घर में आग लगने से गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। एक परिवार के 5 लोग इसमें झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर किया गया। ये पूरा मामला लूड़करसर के वार्ड नंबर 11 का है। राजसमंद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और दौलपुरा के पटवारी देवराज सिंह को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई की सबसे खासियत बात यह रही कि रिश्वत देने के लिए प्रार्थी जब 40,000 की रकम नहीं जुटा पाया तो आरोपी ने 35,000 के डमी नोट और 5,000 के असली नोट रिश्वत के तौर पर दिए, जिसे एसीबी ने जब्त कर लिया है। आरोपी पटवारी देवराज ने सामलाती जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी करने के बदले रिश्वत मांगी थी। के द्वारा हमें शिकायत की गई थी कि हमारी सामलाती जमीन का वो बंटवारा करवाने के एवज में पटवारी श्री देवराज सिंह जी के द्वारा 40,000 की रिश्वत मांगी जाकर परेशान किया जा रहा है। इस पर मेरे द्वारा वो सत्यापन की कार्रवाई की गई। सत्यापन के दरमियान परिवादी की शिकायत सही पाई गई। इस पर आज ट्रैप का आयोजन किया गया और जो पटवारी जी है देवराज सिंह जी, दौलपुरा ग्राम पंचायत है देवगढ़ में, उसके जो पटवारी जी रंगे हाथों उनको 40,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। और अब आपको मौसम का अपडेट देते हैं। दरअसल राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई क्षेत्रों में पारा बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और ऐसे में जरूरी यह है कि आप अपना बेहद खास ख्याल रखें, अपने आप को ढककर बाहर निकलें, पानी की बोतल साथ में लेकर चलें, पेय पदार्थ का अपनी डाइट को में शामिल करें और अगर मुमकिन हो तो दोपहर में बाहर ना निकलें। अम्ब्रेला का इस्तेमाल जरूर करें अगर आप दोपहर में बाहर जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर 44 डिग्री तक पारा छू सकता है। अगले 2 से 3 दिन में इस तरह की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और ऐसे में गर्मी जाहिर तौर पर और भी परेशान करने वाली है। तो जरूरी ये है कि दही का इस्तेमाल करें, पेय पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो पानी की बोतल और अम्ब्रेला लेना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान में तापमान फिर से सताने वाला है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक अगले 3 दिन लगातार हीट वेव का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में कई इलाकों में पारा 46 के पार जाने वाला है। मौसम विभाग की ओर से न सिर्फ लू और एक तरह से हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, बल्कि रातों में भी तापमान में इजाफा होने की और उष्ण रात्रि की जो चेतावनियां हैं जारी की गई हैं। फिलहाल मैं जयपुर में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटकों से जो खचाखच पर्यटन स्थल भरे रहते थे ये सूने नजर आ रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग अब बाहर की तरफ कम रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जिनका रोजगार है, जिनकी ज़रूरत है, वही यहाँ पर संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 3 दिन लगातार मौसम शुष्क रहने वाला है। गर्मी अपना जो तेज़ असर है वो दिखाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरी दोपहरी में छाता लेकर के अपने कामकाज को कर रहे हैं। माता जी, इतनी गर्मी में भी आप बैठे हैं, किस तरह से यहाँ गर्मी बढ़ रही है? काफ़ी हालात खराब गर्मी पड़ रही है भाई जी, चक्कर आ जा छे, छातो लेर बैठे छे, पानी की बोतल छे, अब पेट के लिए तो बैठना ही पड़े छे। गरीब आदमी छे, खाए करा तो खावा, नहीं तो फिर पड़ जाओ। सर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, अभी धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी
पड़ी हुई अक्टूबर में जितने टूरिस्ट आते हैं वो अब है नहीं? नहीं, अब है नहीं, कोई एक दो आ रहे हैं, जो बिल्कुल खाली पड़ा है पूरा मैदान। यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं कुछ जो अपना काम कर रहे हैं, बाकी ज़्यादातर लोग इस गर्मी में इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं। और यही मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है कि पानी पीते रहें, गर्मी से बचाव के लिए सीधे सनलाइट में आने से बचें। अगले 3 दिन ये रहेगा। मई के पहले सप्ताह में फिर से राहत की एक